ये सिर्फ एक बोल नहीं, कंफर्ट और हेल्दी फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। 500 रुपीज़ में मिलने वाला ये कैफ़े बोल आप इजीली घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रेड बेल पेपर को डायरेक्ट फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इससे इसका स्मोकी फ्लेवर और नेचुरल स्वीटनेस काफ़ी एनहेंस हो जाती है। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन ऐसा करने से करी का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इसे हम ढक कर रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में लेंगे भीगी हुई कश्मीरी मिर्च, थोड़े से काजू, कोकोनट मिल्क और रोस्ट की हुई बेल पेपर। लेकिन इसे डालने से पहले इसकी जो ये स्किन है जो जल गई है उसे हम हटा देंगे और इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और पीस लेंगे। अब करी बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और अनियन और बेल पेपर्स को हाई फ्लेम पर सौते करेंगे ताकि इनका क्रंच और फ्लेवर बना रहे। फिर इसमें ऐड करेंगे ब्लांच की हुई बेबी कॉर्न और इसे भी अच्छे से टॉस कर लेंगे। अब जो करी मिक्सचर हमने प्रिपेयर किया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और काफ़ी अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस करी मिक्सचर में 2 पीस गार्लिक के भी मैंने यूज़ किए थे। अब फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट ऐड किया है और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें स्वीटनेस के लिए थोड़ा सा मेपल सिरप ऐड किया है और इसमें ऐड करेंगे बेसिल लीव्स ताकि इसमें एक फ्रेशनेस ऐड हो सके। तो इसे हम इस तरह से हाथ से तोड़कर ही ऐड कर देंगे। अब करी को अच्छे से कुक होने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें थोड़ा स्पाइसी और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एंड में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और चिली ऑयल को ऐड करेंगे और करी बनकर तैयार है। अब एक बोल में ऐड करेंगे सोया सॉस, विनेगर, थोड़ी सी शुगर, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और ये सॉस रेडी हो जाएगा। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके गार्लिक को सौते करेंगे ताकि उसकी रॉ अरोमा रिलीज़ हो जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे अनियंस और इसे भी सौते करेंगे। अब स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट लेंगे और कलरफुल बेल पेपर्स लेंगे। थोड़े से स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं और इन्हें हाई फ्लेम पर टॉस करेंगे ताकि वेजीज का क्रंच बना रहे। अब इसमें प्रिपेयर किया हुआ सॉस ऐड करेंगे, थोड़ी सी चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। इससे किनोआ को स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर मिलेगा। अब लास्ट में इसमें कुक किया हुआ किनोआ ऐड करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये किनोआ काफ़ी खिला खिला बना है। एंड में इसमें हमने यहाँ स्प्रिंग अनियन ऐड किए हैं और सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए किनोआ एकदम खिला खिला बना है। अब इसमें फ्रेशनेस के लिए थोड़ी सी बेसिल लीव्स ऐड करेंगे। तो यहाँ कुछ फ्रेश बेसिल लीव्स लिए हैं और इस तरह से हाथ से तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे और एक बार फिर से इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये किनोआ भी बनकर रेडी है। अब फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें पनीर के पीसेस को हमें सौते करना है गोल्डन होने तक। तो ये देखिए पनीर अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स ऐड किए हैं। अब हम यहाँ ऐड करेंगे स्वीट चिली सॉस और इसे मिक्स करके अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ऊपर से इसमें थोड़े से रोस्टेड सेसमी सीड्स ऐड किए हैं। अब टाइम है प्लेटिंग का। सब चीज़ों को प्लेट में अच्छे से अरेंज करेंगे और तैयार है हमारा थाई इंस्पायर्ड किनोआ बोल। एकदम कलरफुल, फ्लेवरफुल, हेल्दी एंड रियली सो सेटिस्फाइंग। तो ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।